कल देर शाम कतर से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जिसमें कि भारत के पूर्व 8-9 सैनिकों को लेकर बात थी। सबसे खराब बात तो ये थी कि भारत में कई लोग इस बारे में हंसी मजाक भी उड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। भारतीय होने के बावजूद भी वो और भी ज्यादा विचलित कर देने वाला था। खैर, इस तरह के फालतू लोगों के बारे में बात करने के ऊपर हमको समय जाया करना चाहिए नहीं। हम जरा समझ लेते हैं अभी क्या कुछ इस समय चल रहा है, क्या सिनेरियो है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ हम समझ सकते हैं कि अभी किया जा सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन, कई लोग बोल रहे हैं कि इजराइल के ऊपर जो इंडिया का स्टैंड है, उस स्टैंड के कारण भी ये चीज हो रही है। अब अगर आप ये बोलेंगे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो ये बोल दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और ऐसा वैसा, तो देखिए कहीं ना कहीं चीजें सभी को क्लियर तौर पर पता है ये क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपस में जो रिश्ते हैं वो भी कई लोगों को खटक ही रहे हैं। तो इसीलिए माना जा रहा है कि इंडिया का जो स्टैंड है हमास और इसराइल के बीच में, उसके ऊपर कतर का एक तरह से ये खिसियाई हुई बिल्ली की तरह का रिएक्शन है जो कि उसने दिया है। अगर हम समझे तो भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में सीधे तौर पर अभी कहा गया है कि मौत की सजा के फैसले से हम भी हैरान हैं। हम फैसले की डिटेल्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और लीगल टीम के भी संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है, उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में उन पर जासूसी के आरोप तय भी किए गए थे। इनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, इनको अवार्ड भी मिला है वहां पर, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और रागेश। अब अगर हम आरोपों की बात करें तो भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था। पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की महिला ने ट्वीट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को 57 दिन से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। मीतू भार्गव कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन भी है। इन अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। कतर की न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने का आरोप है। हालांकि कतर सरकार की ओर से इन पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ भी जानकारी अभी तक साझा नहीं करी गई है भारत सरकार के साथ में। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक इस साल 29 मार्च को इन पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। 3 अक्टूबर को मामले में 7वीं सुनवाई हुई थी। अब कतर में ये अफसर कर क्या रहे थे, कई लोगों के जहन में ये भी सवाल आ रहा है, तो ये भी जान लीजिए। नौसेना से रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल दहरा कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती थी। साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती थी। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर कासिम अल आजमी चलाते थे। पिछले साल उन्हें भी इन भारतीयों के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि नवंबर में उनको बाद में रिहा कर दिया गया। ये कंपनी इस साल 31 मई को बंद हो गई। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिनमें से ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब पनडुब्बी से जुड़ा वो क्या प्रोजेक्ट है, ये भी जरा जान लेते हैं। दरअसल इन पूर्व अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। आरोप है कि कतर इटली के साथ सबमरीन को लेकर एक डील पर काम कर रहा था, जिसकी जानकारी इन अफसरों ने इजराइल को दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर जिन पनडुब्बियों की डील कर रहा था वो कथित तौर पर U212 नियर फ्यूचर सबमरीन का छोटा वर्जन है। इटली इस अत्याधुनिक सबमरीन को जर्मनी की मदद से बना रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य प्रौद्योगिकियों को रोकना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसकी सैन्य बढ़त जो है वो कम हो सकती है। हालांकि इजराइल ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जताई। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि कतर की अदालत ने आज अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मौत की सजा के मामले से हम हैरान हैं और फैसले की डिटेल्ड कॉपी आने का इंतजार कर रहे हैं। हर परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के हम संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए हम विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि कतर की जेल में बंद भारतीय नागरिकों को कॉन्सुलर एक्सेस और कानूनी मदद दी जाती रहेगी। वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस उम्मीद करती है कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपील का पूरा मौका मिले और उनकी जल्द से जल्द रिहाई के लिए हर जरूरी कोशिश की जाए। बहरहाल फैसला आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाया जाएगा। आगे इसके क्या रास्ता हो सकता है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि इस मामले में अब आगे के रास्ते काफी ज्यादा पेचीदा हैं। दरअसल इस बारे में सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और ICCPR के प्रावधान कहते हैं कि कुछ मामलों को छोड़कर आमतौर पर फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत के पास कई रास्ते हैं।
पहला तो यही कि इस फैसले को कतर की ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। अगर उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या अपील नहीं सुनी जाती है तो भारत इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में भी लेकर जा सकता है। आनंद ग्रोवर बताते हैं कि मौत की सजा को रोकने के लिए भारतीय राजनयिक स्तर पर दबाव भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, एनजीओ और सिविल सोसाइटी भी इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पास जाने का रास्ता भी भारत के पास है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में करीब 20 साल तक अपनी सेवा दी। नेवी में रहते हुए उनका कार्यकाल बेदाग रहा है और अहम पदों पर वो रहे। दरअसल चीन से लेकर कनाडा तक और रूस से लेकर यूक्रेन तक जितने भी पश्चिमी देश हैं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, सभी को भारत दो टूक तरीके से सुना देता है। लेकिन इस समय खाड़ी देश कतर ने ये जो हमने बात करी है पूरी की पूरी मुसीबत इस समय भारत के लिए खड़ी कर दी।